दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड को हराकर जैसे ही अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, अफ्रीकी खिलाड़ियों ने तो भारतीय फैंस और भारत के सम्मान में न केवल जय श्री राम के नारे लगाए बल्कि हिंदुस्तान का तिरंगा जोरों से लहराकर जीत का ऐसा जश्न मनाया। पूरी दुनिया ये देखकर दंग रह गई। तो आखिर क्यों केशव महाराज से लेकर खुद तैयबा बबूमा और क्विंटन डिकॉक ने हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया? ऐसा क्या किया उन्होंने कि करोड़ों भारतवासी भी उन्हें दिल से सलाम करने को मजबूर हो गए। उस दिल छू लेने वाले लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और अफ्रीका के अलावा क्या पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों विश्व कप के मंच पर आज दो ऐसी चैंपियन टीमों के बीच भिड़ंत हुई जिन्होंने विश्व कप के इतिहास में न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, कितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। जी हाँ, सेमीफाइनल की दौड़ में लड़ रही, जूझ रही न्यूजीलैंड के सामने खड़ी थी और साउथ अफ्रीका की टीम पुणे के स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला तो कर लिया, लेकिन ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ। हालांकि बबूमा तो 24 रन बनाकर चलते बने थे, लेकिन उन्हें किसी की जरूरत है जब आपके पास रशिवंडर हुसैन और क्विंटन डिकॉक कुछ जैसे खिलाड़ी खौफनाक खिलाड़ी हो। जहां एक तरफ डिकॉक 114 रन बना गए तो राशि ने भी 133 रन बनाकर अपनी टीम को 357 रनों के पहाड़ तक पहुंचा दिया। इतना बड़ा लक्ष्य देखकर ही बड़ी बड़ी टीमों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। कोई इसे चेस कर जाए, ऐसा इतिहास में एक आध बारी हमें देखने को मिलता है। हालांकि न्यूजीलैंड के जज्बे को सलाम करना चाहिए, उनमें दम था कि वो अफ्रीका को कड़ी टक्कर दे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि 100 रनों के भीतर ही न्यूजीलैंड के टॉप 6 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुका था क्योंकि यहां से किसी भी तरीके से न्यूजीलैंड जीत नहीं सकती थी और ऐसा ही हुआ। अफ्रीका ने उन्हें बेरहमी से हराकर उन्हें विश्व कप इतिहास की सबसे दर्दनाक याद दे दी और खुद इस जीत के साथ सेमीफाइनल में बड़ी शान से एंट्री मारी। बस फिर क्या था दोस्तों, अफ्रीकी खिलाड़ियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो उछल कूद रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे। उनकी खुशियां आज 7वें आसमान पर थी। लेकिन इसी दरमियान जब भारतीय फैंस भी अफ्रीका अफ्रीका के नारे लगा रहे थे तो उनके सम्मान में जहां एक तरफ केशव महाराज ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया तो फिर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्होंने तो हर किसी को हैरत में डाल दिया था। यहां तक कि फैंस भी जोरों शोरों से उनके साथ जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। इसी बीच पीछे से और भी अफ्रीकी खिलाड़ी आते और हिंदुस्तान के तिरंगे को जोरों से लहराते हुए उन्होंने जीत के जश्न में 4 चांद लगा दिए। जहां खुद केशव महाराज से लेकर तैयबा बबूमा यहां तक कि क्विंटन डिकॉक तक जय श्री राम के नारे लगाने के साथ साथ हिंदुस्तान के तिरंगे को जोरों से लहरा रहे थे। बस ये लम्हा था जिसने दिखाया कि आखिर क्यों अफ्रीका को हिंदुस्तान इतना प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें इतना सपोर्ट मिल रहा है तो वहीं लोग इसे खुद पसंद भी कर रहे हैं। करोड़ों हिंदुस्तानी तो उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए क्योंकि उन्होंने जो ये महानता दिखाई, ऐसा करने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि अफ्रीका और इंडिया में से कौन इस बार वर्ल्ड कप में बाजी मारेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों न्यूजीलैंड को हराकर अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह क्या बनाई, उनके घमंडी कप्तान तैयबा बबूमा का बड़बोलापन एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखा। जहां अब इस छोटे से खिलाड़ी ने बड़ी बड़ी बातें करते हुए टीम इंडिया को ही वर्ल्ड कप से बाहर करने की जब खुली धमकी दे दी तब हर कोई दंग रह गया। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा तैयबा बबूमा ने जिसके लिए अब उन्हें भी बहुत पछताना पड़ सकता है? उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तैयबा बबूमा, रोहित शर्मा और केन विलियमसन में कौन सबसे महान कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप के संघर्ष में एक बार फिर ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। आमने सामने अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी दो दिग्गज टीमें थी जो अंक तालिका की शोभा बढ़ा रही थी। जी हां, सेमीफाइनल की दौड़ में लड़ रही, जूझ रही न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला तो कर लिया, लेकिन यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा साबित हुआ। हालांकि बबूमा तो 24 रन बनाकर चलते बने थे, लेकिन उन्हें किसकी जरूरत है जब आपके पास रशिवंडर हुसैन और क्विंटन डिकॉक जैसे कुछ खिलाड़ी हैं। जहां एक तरफ डिकॉक 114 रन बना गए तो राशि ने भी 133 रन बनाकर अपनी टीम को 357 रनों के पहाड़ तक पहुंचा दिया। इतना बड़ा लक्ष्य देखकर ही बड़ी बड़ी टीमों के हाथ पांव फूलने लगे। कोई इसे चेस कर जाए, ऐसा इतिहास में एक आध बार हमें देखने को मिला होगा। हालांकि न्यूजीलैंड के जज्बे को सलाम करना चाहिए, उनमें दम था कि वो अफ्रीका को कड़ी टक्कर दे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि 100 रनों के भीतर ही न्यूजीलैंड के टॉप 6 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुका था क्योंकि यहां से किसी भी तरीके से न्यूजीलैंड जीत नहीं सकती थी और ऐसा ही हुआ। अफ्रीका ने उन्हें बेरहमी से हराकर उन्हें विश्व कप इतिहास की सबसे दर्दनाक याद दे दी और खुद इस जीत के साथ सेमीफाइनल में बड़ी शान से एंट्री मारी। बस फिर क्या था दोस्तों, अफ्रीकी खिलाड़ियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो उछल कूद कर रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे। उनकी खुशियां 7वें आसमान पर थी। लेकिन इसी दरमियान उनके कप्तान तैयबा बबूमा ने अब टीम इंडिया को खुली चुनौती देते हुए जो कह दिया, अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जी हाँ दोस्तों, बबूमा ने कहा कि यह वर्ल्ड कप अब तक हमारे लिए बेहद शानदार रहा है। हमने कई बड़ी बड़ी टीमों को हराया है और आसानी से सेमीफाइनल में एंट्री मारी है।
ये सब मेरे खिलाड़ियों की वजह से हो पाया है। उन्हें जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। लोग हमें चोकर्स कहते थे, लेकिन अब तो उनकी बोलती बंद हो गई है। अब हमारा एक ही सपना है कि पहले फाइनल में क्वालिफाई करें और फिर फाइनल में जो भी टीम हमारे सामने आए उसे हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने, क्योंकि अब हम और भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तक हमने केवल भारत को नहीं हराया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। हमारा बहुत जल्द टीम इंडिया से सामना होगा। उस दिन पता चल जाएगा कि कौन इस वर्ल्ड कप में बाजी मारेगा। भारत को भारत में धूल चटाना हम सबका एक सपना है और हम उस सपने को जरूर पूरा करेंगे, ये वादा है मेरा। तो दोस्तों, सच में तैंबा बवुमा तो बोलने की सभी हद पार कर चुके हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और अफ्रीका के बीच होने वाले मुकाबले में कौन बाजी मार सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अफ्रीका ने एक तरफा तरीके से न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास के पन्नों को ही पलट कर रख दिया। जहां हर कोई दंग है, तो वहीं अब अफ्रीका की धमाकेदार जीत के बाद दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज, खुद एबी डिविलियर्स से लेकर गौतम गंभीर, यहां तक कि शोएब अख्तर से लेकर धोनी और ब्रेंडन मैकुलम ने उनकी जीत पर जो बयान जारी किया उसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या कुछ रहा है इस महामुकाबले पर? दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया के अलावा कौन सी 3 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप में दिन ब दिन रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। जहां अब न्यूजीलैंड और अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक तगड़ी जंग हमें देखने को मिली, जिस पर पाकिस्तानियों की भी नजरें टिकी हुई थी। वो सभी अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहे थे और शायद उनकी दुआओं का असर हुआ, क्योंकि एक तरफा तरीके से अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को धूल चटाकर हर किसी को हैरत में डाल दिया। अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डिकॉक और वंडर हुसैन के शतक की बदौलत 357 रन बनाए और लगातार अपने 6वें मुकाबले में 300 प्लस का स्कोर बनाकर उन्होंने अपनी जीत तो पहले ही सुनिश्चित कर ली थी। हालांकि न्यूजीलैंड भी इस लक्ष्य का पीछा करने का दमखम रखती थी, लेकिन ऐसा लगा कि आज दिन तो अफ्रीका का है, जहां कीवी बल्लेबाजों ने तो अफ्रीका के सामने पूरी तरीके से हथियार ही डाल दिए। जी हां, तो इसका पीछा करते हुए न्यूजीलैंड को 440 वोल्ट का झटका देते हुए अफ्रीकाई गेंदबाजों ने उनके 5 बल्लेबाजों या यूं कहें आधी टीम को केवल 90 रन पर ही ढेर कर दिया था। बस फिर क्या था, अब यहां से 358 जैसे स्कोर तक पहुंच पाना तो नामुमकिन ही था। और ऐसा ही हुआ, जहां अफ्रीका ने एक तरफा तरीके से न्यूजीलैंड को कुचलकर न केवल पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पायदान हासिल किया, बल्कि अब तो हर किसी को हैरत में डाल दिया है। जहां अफ्रीका की जीत के बाद तो एबी डिविलियर्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जी हां, उन्होंने कह दिया था कि ये अफ्रीका है, इसकी असली पावर और ताकत जो आज हमारे लड़कों ने दिखाई है। लगातार हर मैचों में हमने 300 प्लस रन बनाए हैं। ये पूरी दुनिया को हमारा जवाब है कि जो हमें चौकर्स कहा करते थे, अब इतिहास बदलने वाला है। इस बार हिंदुस्तान में जिस तरीके से अफ्रीका की टीम ने प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि अब हमसे वर्ल्ड कप की तरफ से ही ज्यादा दूर नहीं है और 2023 में हमारी टीम उस सालों पुराने सपने को साकार करेगी और अफ्रीका को वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी। हम सभी को आप पर गर्व है। लेकिन न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम तो अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि अफ्रीका ने कमाल का खेल दिखाया, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं अपनी टीम से इसलिए नाराज हूं क्योंकि उनको डटकर मुकाबला करने की बजाय आसानी से हथियार ही डाल दिए। यही करना चाहिए था। कम से कम अफ्रीका को आप चुनौती देते तो हमें लगता आपने कोशिश की है, लेकिन 90 रनों पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए। वहीं से आपकी हार निश्चित हो चुकी थी। इस प्रदर्शन से हम बेहद नाराज हैं और इस तरीके की हार हमारे विश्व कप के आगे के सफर को भी इफेक्ट कर सकती है। जी हां दोस्तों, इन देशों के दिग्गजों के बाद तो अब तो गौतम गंभीर भी अफ्रीका की तारीफों के पुल बांधते हैं। जी हां, उन्होंने कहा जिस तरीके का काबिल तारीफ खेला अफ्रीका ने दिखाया, वैसा तो अब तक भारतीय टीम ने भी नहीं किया है। उनके बल्लेबाजों ने यहां तक की परिस्थितियों ने न केवल बखूबी समझा, बल्कि अपनी ताकत पर खेलते हुए उन्होंने हर मुकाबले में 300 प्लस रन बनाए हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस तरीके से अफ्रीका की टीम खेल रही है, मुझे नहीं लगता उन्हें रोकने वाली कोई भी टीम है। हाँ, अब केवल भारतीय गेंदबाज ही हैं जो उनकी जीत की गाड़ी में ब्रेक लगा सकते हैं और ये करना बेहद जरूरी हो गया है, नहीं तो वो आसानी से वर्ल्ड कप ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गंभीर की बातों से तो हर एक भारतीय चिंता कर रहा है। यहाँ तक कि शोएब अख्तर का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि माशाल्लाह पाकिस्तान को अफ्रीका से कुछ सीखना चाहिए। ऐसे बल्लेबाजी करते हैं बेखौफ होकर, तभी आपकी टीम जीतती है। कमाल कर दिया भाई। अफ्रीकी खिलाड़ियों ने उनकी जितनी तारीफ की उतनी कम है। पहली नंबर से लेकर उनके 10वें नंबर के खिलाड़ी भी अपना 100% दे रहा है। अपनी टीम के लिए सैल्यूट है उन्हें मेरा। अब तो मुझे लगता है कि भारत भी वर्ल्ड कप का दावेदार नहीं रह गया है। अफ्रीका आसानी से खिताब जीत लेगा। तो केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने जो कहा सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ, कैप्टन कूल का मानना है कि जिस तरीके से अफ्रीका चल रही है वो अनबीटेबल लग रही है। न्यूजीलैंड जैसी क्रिकेट टीम को जिसने अभी की ना सभी की नाक में दम कर दिया है, उन्हें इतनी आसानी से हरा देना सच में एक सपने के समान है। यानी कि अब अफ्रीका और इंडिया के बीच का मुकाबला बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार है। लेकिन भारतीय टीम को सावधान रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, सच में इन सभी दिग्गजों के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है कि अफ्रीका इस बार वर्ल्ड कप ही ले जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया और अफ्रीका में कौन सबसे खतरनाक है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को करारी धूल चटाकर जहां एक तरफ से फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी,
वहीं दूसरी तरफ घमंडी कप्तान बाबर आजम इरफान पठान से बीच मैदान में ही भिड़ गए